जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बच्चों के विकास कैसे होती है। विकास क्या होता है? विकास का मतलब होता है परिवर्तन अर्थात प्रगति, यानी कि आगे की ओर बढ़ना ही जो है विकास होता है। तो आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि विकास की अवस्थाएं क्या होती है और कौन सी विकास में क्या होता है और किस अवस्था में कितना उम्र होती है। आज इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे कि बाल विकास की अवस्था यानी बालक कैसे बढ़ता है, कौन सी उम्र में क्या होती है, किस अवस्था को क्या कहा जाता है, कितना उम्र रहेगा। तो फर्स्ट में जो दिया हुआ है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था को अंग्रेजी में जो है प्री नेटल स्टेज बोलते हैं, यानी प्री नेटल स्टेज होता है। प्रसव पूर्व अवस्था जो होता है, यानी जो हम लोग हैं या कोई भी हो धरती के आदमी, जब वो 9 महीना यानी माँ के पेट में रहता है, 9 महीना या 280 दिन इसे बोला जा सकता है, क्योंकि एक महीना में जो है 30 दिन होता है। तो 9 महीना हुआ तो 9 तिया 27, कोई महीना में जो है 31 दिन का महीना लगता है, यानी पूरी जो है इसे 280 दिन जो है ले लिया गया है। तो 9 महीना या 280 दिन जो माँ के पेट में जो बच्चे रहते हैं, इसी अवस्था को, इसी अवधि को जो हम प्रसव पूर्व अवस्था बोलते हैं। अब बालक का जो विकास होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब जन्म लेता है तब विकास होता है। ऐसा नहीं है। जो शिशु होता है 9 महीना यानी माँ के पेट में होता है, तो माँ के गर्भ से ही जो है विकास प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन भर चलता है, एक कंटिन्यू चलता है, जब तक जीवन होता है तब तक चलता है, मृत्यु पर्यंत तक चलता है। तो विकास जो है यानी गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलता है। दूसरा जो है शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था को अंग्रेजी में इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, यानी शेषवा अवस्था जो होती है, ये अवस्था जो है 0 से 5 वर्ष की जो उम्र होती है, इसे हम बोलते हैं शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था जन्म से 5 वर्ष यानी 0 से 5 वर्ष के जो बीच का आयु होगा, उस आयु को जो है शेषवा अवस्था कहते हैं। ये दूसरा स्टेज हो गया। शेषवा अवस्था में भी जो है कई अन्य कैटेगरी आते हैं। शेषवा अवस्था में शेषवकाल, शेषवा अवस्था और शेषवकाल ये अलग अलग है। शेषवा अवस्था 0 से 5 वर्ष होती है और शेषवकाल जो होता है वो 0 से 2 वर्ष होता है। और 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसमें भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा जैसे जो है इसमें चीजें जो है विकसित हो जाती है, बच्चे इसको समझने लगते हैं। उसके बाद में होता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था जो है 2 से 6 वर्ष की आयु को जो है पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था होता है, इसे जो है लेट चाइल्डहुड बोला जाता है। ये जो है 6 से लेकर के 12 वर्ष की आयु को जो है हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। एक किशोरावस्था होती है जो कि 12 से 18 वर्ष की आयु को जो है किशोरावस्था कहा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि शेषवा अवस्था में क्या क्या होता है। तो आप ध्यान देंगे कि जो शेषवा अवस्था में होता है, जो शिशु होता है, इस अवस्था में अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होता है, डिपेंड होता है, अपने माता पिता के ऊपर में निर्भर होता है। अब छोटा बच्चा है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं नहवाते हैं, धोवाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसे घुमाते हैं, उसकी हर आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। तो बच्चा जो होता है यानी कि शिशु अवस्था में वो अपने माता पिता पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर नहीं होता, वो माता पिता के ऊपर में निर्भर होता है। अब देखेंगे दूसरा जो है क्वालिटी कि व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब मूल प्रवृत्तियां क्या होती है कि जो बच्चा यानी जो शिशुअवस्था में होता है 0 से 5 वर्ष की जब आयु होती है, तो मूल प्रवृत्तियों का मतलब जो है ज्ञान इंद्रिया से सीखता है और ज्ञान इंद्रिया से प्रतिक्रिया देता है। आप जैसे जो छोटा बच्चा है शिशुअवस्था यानी 0 से 5 वर्ष की जो आयु वाला शिशु है, उसको आप देखेंगे जब भूख लगेगा तो रोएगा, उसको दुलारेंगे तो हंसेगा, यानी कि हंसना, रोना, पीड़ा है ना, ये आप उस तरीका से एक्टिंग करके जो है आपको इंडिकेट करता है। तो व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ये जो है सीखता है, उसी के द्वारा प्रतिक्रिया देता है। अब अगला जो देखेंगे कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, बच्चे के अंदर में जिज्ञासा होती है
कि चंद्रमा ऊपर क्यों है, वो चंद्रमा मामा है, वो मेरे साथ चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये अनेक अनेक प्रकार के जो है सवाल बच्चे करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि उनको सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं यानी 0 से 5 वर्ष की आयु, वो ज्यादा करके सवाल करते हैं, ज्यादा सीखने की जिज्ञासा होती है, जानने की जिज्ञासा ज्यादा होती है, ये जो है क्यूरियोसिटी होती है शिशु अवस्था में। अगला आत्म प्रेम की भावना, बच्चों को खुद से बहुत प्रेम करते हैं। कोई खिलौना उसे ज्यादा अगर जिद कर दिए को हमको चाहिए तो पेरेंट्स को उसको दिलाना ही पड़ेगा, ना तो चिल्लाएगा। तो आत्म प्रेम की भावना होती है। खिलौने की आयु खिलौने के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होता है। शिशुअवस्था में 0 से 5 वर्ष की आयु में वो गाड़ी से खेलेगा, अनेक प्रकार के खिलौना होता है, दाल भात खेलेगा, क्या करेगा, बहुत सारी चीजें जो है ये आपको शिशुअवस्था में खिलौने की आयु होती है। अगला देखेंगे अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण द्वारा क्या होती है कि जो लोगों को देखता है, जो जैसे करते हैं, जैसे बोलते हैं, उसी तरीका से बच्चा जो है उसका कॉपी करता है, उसको दोहराता है। इसी को बोलते हैं अनुकरण, इमिटेशन बोला जाता है। अगर पेरेंट्स अगर पूजा कर रहे हैं तो बच्चा देखकर भी पूजा करेगा। अगर पेरेंट्स जो है अपने माता पिता को अगर गोड़ लग रहे हैं तो जो छोटा बच्चा है वो अपने पिताजी को गोड़ लगेगा, दादाजी को गोड़ लगेगा। तो जैसे वहाँ का कल्चर रहेगा, जैसे वहाँ का मतलब व्यवहार रहेगी, उसी टाइप से वो सीखेगा, उसका कॉपी करेगा। और तार्किक चिंतन होती है, यानी चिंतन करने की उसमें क्षमता नहीं होती है, उसे समझ नहीं आता है कि हम करें क्या। उसके बाद में इसमें देखेंगे कि नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता को अंग्रेजी में हम मोरालिटी बोलते हैं। नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता की कमी होती है। और नैतिकता जो होती है वो समाज से मिलती है, समाज में रहने से मिलती है। तो नैतिकता जो होती है यानी कि ये होती क्या है कि गलत सही का फर्क करना। तो सत्य से असत्य, पाप से पुण्य, झूठ से सच, न्याय से अन्याय का ज्ञान होना ही जो है नैतिकता होता है। अब छोटा बच्चा है, शिशुअवस्था में 0 से 5 वर्ष की आयु है, अब उसे नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, उसको समझ नहीं है गलत क्या है सही क्या है। किसी के घर में चप्पल जूता पहन ले चला जाएगा, किसी के बेड पर उछलने लगेगा, है ना। कोई अगर आपके घर गेस्ट आया है तो कुछ खाने के लिए है तो वो मतलब मांगने लगेगा, उसको एक गलत सही का फर्क नहीं है ना, उत्तेजित होने लगे, वो हमको चाहिए। तो नैतिकता का अभाव होता है, मोरालिटी की अभाव होती है, क्योंकि यह समाज में नहीं रहता है, समाज के मापदंडों से अवगत नहीं होता है। नैतिकता का अभाव होती है। इसका जो सामाजिक यानी कि प्राथमिक समाजीकरण जो है उसका परिवार होता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया को नहीं जानता है, केवल अपने परिवार जो होते हैं उन्हीं को जानता है। तो प्राथमिक समाजीकरण जो है उसका परिवार होता है, और दूसरा समाजीकरण जो है उसका स्कूल होता है। अब जो है आपका इस शिशुअवस्था कंप्लीट हो गया। और शिशुअवस्था में एक वैज्ञानिक है वाटसन, एक है वेलेंटाइन। तो वेलेंटाइन का कहना है कि शिशुअवस्था जीवन का आदर्श काल है। जीवन का आदर्श काल इसलिए कहा गया है कि आप बच्चा को जो भी सिखाएंगे वो बच्चा सीखेगा, और इसमें लगभग में आपको शिशुअवस्था में जो है 80 से आपको जो है 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। तो बोलेंगे कि इतना अगर विकास हो जाता है तो बच्चा IAS बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आप 0 से अगर 5 वर्ष के बच्चों को अगर उसको सही डायरेक्शन दे दिए, उसको अगर सही ज्ञान का रास्ता अगर बता दिए, तो आगे चल करके आपको उतना ध्यान नहीं देने पड़ेगा, बच्चा ऑटोमेटिक जो है रास्ता पकड़ लेगा, गाड़ी अपने चलाना स्टार्टिंग कर देगा। बस आपको 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसको आप सही व्यवहार, सही संस्कार जो है उसको आप दीजिए। शिशुअवस्था को जो है न्यू अवस्था कहा जाता है। न्यू की अवस्था क्या होती है कि न्यू अवस्था उसे कहा जाता है कि बच्चे जो है जिस तरीका से हम लोग जब मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें हम लोग प्लिंथ डालते हैं, 20 इंच का रड डालते हैं, तो 32 इंच का रड डालते हैं, ताकि मेरा मकान जो भी बने प्लिंथ मजबूत हो और हम ताला पे ताला बनाते जाए, 2 ताला, 10 ताला, 12 ताला कितने भी बनाएंगे, जब आपका प्लिंथ मजबूत है तो हिलने वाला भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार 10 लाइन जो है शिशुअवस्था जो है बच्चों का नींव है, प्लिंथ है। आप इसको अच्छा संस्कार, अच्छा व्यवहार, चरित्रवान, गुणवान, विवेकवान के रास्ता को दिखाइए। माता पिता को केयर करना चाहिए, वातावरण उसको अच्छा देना चाहिए,
ताकि बच्चा के नींव जो हो मजबूत हो, ताकि आगे चल करके वो बड़ा कर सके, सही रास्ता को अपना सके, एक इंसानियत का जो भी विज्ञान है उसको जान सके, सही क्या है गलत क्या है। अगर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को अगर अच्छा व्यवहार, संस्कार, ज्ञान, गुणवान अगर ये चीज से अगर अवगत नहीं कराएंगे तो बच्चा गलत रास्ता को पकड़ सकता है। अब बात करते हैं कि बाल्य अवस्था क्या होती है कि 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो आयु होती है, कहीं कहीं आप देखेंगे कि 5 से लेकर के 12 वर्ष भी देती है, तो 6 से 12 वर्ष या 5 से 12 वर्ष भी देती है। तो 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है बाल्य अवस्था होता है, इसको अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहते हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो तार्किक चिंतन होती है, इसमें अतार्किक चिंतन यानी चिंतन करने की मतलब तर्क वितर्क करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन जब बच्चा बाल्य अवस्था के स्टेज में जब आ जाता है तो उसे तार्किक चिंतन यानी सोचने समझने की क्षमता आ जाती है ना। वो सोचने लगता है, जानने लगता है, तर्क वितर्क कर सकता है, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। इसमें आरंभिक स्कूल की एज होती है बाल्य अवस्था जो 6 से 12 वर्ष होती है। 5 वर्ष के बाद जो है बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसे जो है आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। आगे देखेंगे तो गंदी अवस्था। अब गंदी अवस्था का मतलब ये नहीं है कि उनमें गलत भावना हो। गंदी अवस्था का मतलब कि 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसे धूल गर्दा जितना भी है मतलब उसे लेटाते हैं, खेलते हैं, उसको गंदा होते हैं, तो उसी को जो हम गंदी अवस्था बोलते हैं। खेलना कूदना अनेक प्रकार के जो है धूल गर्दे से है ना, कादो कीचो से खेलना जो है, इसीलिए इसका नाम गंदी अवस्था कहा गया है। ये टोली अवस्था, टोली समूह की अवस्था होती है। इसमें दोस्त बनाना चाहते हैं, समूह बनाना चाहते हैं, जो अपने एज के जो बच्चे होते हैं उसके साथ ज्यादा रहना पसंद करते हैं, उनको खेलने में आनंद आता है। इसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है, इसे सपूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्मार्ट एज कहा जाता है। स्मार्ट एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि 6 से 12 वर्ष के बच्चों को जो है दाढ़ी मूछें नहीं आती है, तो स्मार्ट एज इसे कहा जाता है। खेलों की अवस्था इसे कहा जाता है, बच्चों खेलते हैं ज्यादा करके। और इसमें देखेंगे संग्रह करने की अवस्था। बच्चे 6 से 12 वर्ष की जब एज होती है तो वस्तु को संग्रह करते हैं, जैसे कंचा खेलना, अंटल खेलना, उसको लोग इकट्ठा करते हैं, वो सलाई खेलना है ना, गट्टी खेलना, तो इसमें संग्रह करने की ज्ञान जो है विकसित होती है। ये अनोखा काल होता है, क्योंकि एक काल जो होती है अनोखा काल, यूनिक काल इसलिए होती है क्योंकि इस उम्र में लोग को कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से खाइए, आराम से स्कूल जाइए, मस्त जिंदगी है, इसीलिए इसे जो है अनोखा काल हुआ है, इसे कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे कि जो बाल्य अवस्था की जब उम्र होती है तो जो लड़का होते हैं है ना, तो लड़का जो होते हैं उसकी हाइट जो है कम होती है, और लड़की जो होती है इसकी हाइट जो है ज्यादा करके होती है आपको ये बाल्य अवस्था में। लेकिन शिशुअवस्था में जो होता है कि जो लड़का की जो आपको हाइट होती है वो जो है ज्यादा होती है, गर्ल की जो हाइट होती है कम होती है। लेकिन जैसे आप जो है किशोरावस्था में जाते हैं तो इसका उल्टा होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखेंगे बाल्य अवस्था जो होता है, बाल्य अवस्था जो होता है इसे जो है बाल्य अवस्था जो है इसे कठिन काल कहा जाता है। इसे जो है जीवन का जो है कठिन काल कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, यानी बाल्य अवस्था को जो है जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यह जो है वैज्ञानिक जो है यह वैज्ञानिक जो है क्रो ने कहा था कि बाल्य अवस्था जो है जीवन का अनोखा काल है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो अगला है किशोरावस्था, इसे हम लोग बोलते हैं एडोलसेंट स्टेज बोलते हैं। बाल्य किशोरावस्था को बोला जाता है 12 से 18 वर्ष होती है या 13 से 18 वर्ष, इसलिए दोनों हम लिख दिए हैं। तो जो किशोरावस्था होता है इसे कठिन काल कहा जाता है, संघर्ष तनाव की काल कहा जाता है। यह जो है किल पैट्रिक साहब कहे थे कि जो किशोरावस्था जो है कठिन काल होता है, इसमें बच्चे अपने करियर के लेके जो है ज्यादा चिंतित होते हैं, टेंशन तनाव होता है, इसमें परिवर्तन के कारण जो है चिंता, ज्यादा गुस्सा होते हैं, ज्यादा चिड़चिड़ापन आती है। तो कठिन काल, संघर्ष काल, तनाव आंधी, उलझन की अवस्था इसे कहा जाता है, दुखी अवस्था कहा जाता है। इसे विषम लिंगी आकर्षक कहा जाता है। विषम लिंगी आकर्षक का मतलब होता है कि एक मेल जो है फीमेल को खोजता है, एक फीमेल जो है